एक ताकत जो उभर कर आ रही है, जो चाहती है कि हमेशा एक कौम के लोग इसी डर में जिए, यानी कि जो काम वो लोग करना चाहते हैं वो काम हम कर रहे हैं। हम लोग हर सुबह इस इंतज़ार में रहते हैं कि जानते हैं कि आज कहाँ क्या हुआ हमारे बारे में, यानी कि हम लोग ट्यूनिंग हो रहे हैं अपने आप को, ट्यूनिंग कर रहे हैं अपने आप को कि भाई आज क्या हुआ देखेंगे अपने बारे में। लेकिन हर बार, हर पल, हर सुबह ये मत सोचिए कि आप पर जुल्म हो रहा है। ऐसे हुस्सास मसलों को एक टैग बनाकर अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पर मत चलाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ रोज़ पहले ये चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हमारा अक्स। आपको शायद रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि गली में थोड़ा शोर चलता रहता है, बच्चों का शोर या किसी और तरह का शोर आ जाए तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। सवाल ये है कि मैं आज देखा था कि एक न्यूज़ थी और जिसका उन्वान ये है कि कर्नाटक के किसी स्कूल में, उडुपी स्कूल में हिजाब पहनने की वजह से कुछ लड़कियों को क्लास से बाहर किया गया। हालांकि ये ख़बर पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज की ताज़ा ख़बर नहीं बल्कि कुछ रोज़ से ये होते आया था और आज और इस बीच मंजर आम पर आया है। तो मैंने इस बात को गौर किया है कि जिस तरह से इस ख़बर को हमारे लोग वायरल कर रहे हैं, यानी कि व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर जिस तरह की गश्त देखी जा रही है, मैं समझता हूँ शायद ये ज़्यादा हो गया है। अभी अभी मैंने एक टीवी रिपोर्टिंग देखी है जो कि एक मशहूर चैनल की है। वहाँ भी तथ्यों को, यानी कि जो एलिमेंट्स है उसको पूरा जाहिर नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब यही है कि हर जगह रिपोर्टिंग आधी 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 होती है। इस तरह से लोगों में गुस्सा फैल जाता है। सबसे पहले मेरी गुजारिश यही है कि जो लोग ये मैसेज लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, रोके अपने आप को। इससे पहले कि वहाँ का मसला क्या है, मकामी मसला क्या है, वहाँ पर किस तरह की आसपास के लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं, ये तो सुनने में नहीं आता हमें। लेकिन जैसे ही कोई फ़ोटो इस तरह की हमारे सामने आ जाती है, हम लोग, ख़ास करके हम ही लोग आपस में उसे वायरल करते हैं। अगर ये ख़बर कर्नाटक की है तो हम लोग इसे फैलाएंगे सारा इंडिया। इससे क्या होगा? मेरा मानना है इससे ये होगा कि एक ताकत जो उभर कर आ रही है, जो चाहती है कि हमेशा एक कौम के लोग इसी डर में जिए, इसी प्रेशर में जिए, उनको फ़ायदा पहुंच जाएगा। यानी कि जो काम वो लोग करना चाहते हैं वो काम हम कर रहे हैं। सबसे पहले इस खबर को इस तरह मत फैलाइए कि लोगों में एक तरह की नाराज़गी, दहशत और एक तरह का मजलूम होना उन्हें महसूस हो। इसको पहले कम कीजिए पहले आप लोग। इसका नुकसान ये है कि हम लोग हर सुबह इस इंतज़ार में रहते हैं कि जानते हैं कि आज कहाँ क्या हुआ हमारे बारे में, यानी कि हम लोग ट्यूनिंग हो रहे हैं अपने आप को, ट्यूनिंग कर रहे हैं अपने आप को कि भाई आज क्या हुआ देखेंगे अपने बारे में। तो ये जो चीज़ हमें चढ़ाई जा रही है इनडायरेक्टली, ये मजलूम की शिनाख्त है। मजलूम, पहली बात तो अपने आप को आप मजलूम मत समझिए आप। हाँ, मजलूम है, जुल्म होता है, बहुत जगह पर होता भी है और उस पर टिप्पणियाँ भी होती है। लेकिन हर बार, हर पल, हर सुबह ये मत सोचिए कि आप पर जुल्म हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इस खबर को आप इतना मत फैलाइए कि लोगों में नाराज़गी, निराशा फैल जाए। जहाँ तक मैंने उस खबर को पढ़ा है, ये मुझे मालूम हुआ है कि यूनिफॉर्म का जो रूल है स्कूल कॉलेज में जो भी है वहाँ पर क्लासरूम में हिजाब ना पहनने की बात प्रिंसिपल ने कही थी। कहना ये है प्रिंसिपल का कि आप कैंपस में आप हिजाब पहन सकते हो, लेकिन क्लासरूम में जब भी आएंगे आप हिजाब मत पहनो।
हालांकि ये भी एक तरह से किसी की आज़ादी पर पाबंदी होगी, क्योंकि इस तरह के मामले को प्रिंसिपल को चाहिए कि बड़ी ही बारीकी से डील किया जाए। बड़ा ही हुस्सास मामला है, सेंसिटिव मामला है। तो ये जो मामला सामने हमारे आया है, इस चीज़ को किस तरह डील करना है उनकी भी जिम्मेदारी है, प्रिंसिपल की भी। तो भाई यहाँ पर कुछ बातें मिस हो गई है, तो ये बड़ा ही नाजुक मसला है। इस पर जब रिपोर्टिंग करना है तो पूरी कीजिए करने वाले लोग। रही बात उन ताकतों की जो चाहते हैं कि इस तरह के इश्यूज़ हो, वो लोग अपना काम करते रहते हैं। हालांकि हिंदुस्तान में फ्रीडम है आपको हर रिलीजन को, लेकिन और एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, कुछ स्कूल के निज़ाम भी होते हैं, कॉलेज के निज़ाम भी होते हैं, जहाँ के कुछ क़ायदे क़ानून मान्य होते हैं। अगर ये मसला आप देखेंगे उस पैमाने पर ही है जहाँ पर इलाक़ाई है, तो वहाँ के लोग, उनके पेरेंट्स और इलाक़ाई लोग इसे हल कर सकते हैं। लेकिन इस मसले को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देकर हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अपने ही कौम के लोगों को डराव में लेकर आ रहे हैं। तो भाई कुछ सोशल पॉलिटिकल मसाइल को लोग हमारे सामने लेके आते हैं, तो इसको पहले इस अंदाज में लीजिए कि ये क्या इशू बन रहा है, सोशल पॉलिटिकल इशू बन रहा है क्या। अगर ये रिलीजियस मसला है तो मेरी गुजारिश ये है कि इस पर उलमाए आलिम और मकामी लोग जो वहाँ के लीडर है उस पर बात करें। वहाँ पर क्या कहा जा रहा है मकामी लोगों को, वो हमें पता नहीं है, बल्कि इस इशू को हम लोगों ने बिना सोच समझे लोगों तक पहुँचा दिया है। आप देखेंगे ऐसे मसाइल से हमको तो नुकसान होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि जिस तरह हम लोग फैलाएंगे मैसेज को, हमको नुकसान होगा, लेकिन किसी को फ़ायदा होगा, हम उसको फ़ायदा कर रहे हैं। जो काम उसको करना चाहिए, उसकी पार्टी को या उसके जो भी संस्था के लिए, वो काम हम कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि पहली बात, ऐसे हुस्सास मसलों को एक टैग बनाकर अपने सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पर मत चलाइए। आप देखना है पूरी न्यूज़ देखिए, पूरी न्यूज़ देखिए, आपको मालूम हो जाएगा, या पढ़िए आप। बिना जाने परखे जिस तरह से हम लोग उसे फैलाएंगे, इसका एक ही नुकसान ये होगा कि हम में मज़लूम होने की जो उसे कहते हैं ना मानसिक बीमारी होती है, दिमागी बीमारी होती है, वो पैदा वो अपने आप में सख्त होते रहती है, यानी कि इंटेंसिफाई होते रहती है। उस चीज़ पर आप इस तरह से ना रिएक्ट करें, पहले सोचें। अगर आपको लग रहा है कि इस पर कुछ कहना चाहिए, तो कुछ शब्दों में, कुछ लफ्ज़ों में आप उस पर टिप्पणी लिखकर लोगों तक पहुंचाइए। ये मत कीजिए किसी ने आपको भेजा है वो फ़ोटो वगैरह, आप उस किसी और को भेज रहे हैं, इससे नुकसान बहुत है। हो सके तो अपनी राय रखिए, फ़िलहाल आप लोग उस मैसेज को वायरल मत कीजिए। इसे आप सोशो पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे तो मुश्किल है। बराए करम मेरी बात समझिए, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो इसकी बारीकी है, गहराई है, उसको समझिए आप, और इस तरह के मैसेजेस लोगों तक ना पहुँचाइए।